तो हम लोग आज क्या 5 जुलाई 2022 का एमटीएस का पेपर जीके का कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड मीन्स बाय विच इलेक्शन आर कंडक्टेड इन इंडिया। तो इलेक्शन किससे कंडक्ट किया जाता है? ब्लॉकचेन से तो नहीं किया जा सकता है, ईमेल से भी नहीं, बैलेट पेपर से होता है पर वो स्टैंडर्ड मीन्स नहीं है। तो स्टैंडर्ड मीन्स क्या होगा? ईवीएम। और देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल डाटाबेस है जो क्या करता है? ट्रैक करता है एसेट को और रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को। एसेट में भी एसेट को अब डिफाइन किया। एसेट को क्या बोल सकते हैं? टेंजिबल थिंग, टेंजिबल सच एज होम, कार, मनी और लैंड। और इनटेंजिबल होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट। ईमेल के बारे में लिखा हुआ है कि ईमेल जो है, ईमेल को बोलते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन दैट सेंड्स मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बैलेट पेपर एक पीस ऑफ पेपर होता है दैट लिस्ट ऑल द कैंडिडेट रनिंग फॉर ऑफिस टुगेदर विद द पार्टी नेम्स एंड लोगो। द बैलेट प्रीवियसली, पहले बैलेट का ही यूज होता था। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटियन सिटी। तो 2011 के सेंसस से जो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी है वो है मुंबई। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिया जाए, मुंबई जो है सेंटर है मेट्रोपॉलिटियन रीजन का और 6th मोस्ट मेट्रोपॉलिटियन पॉपुलस है, मतलब पूरे दुनिया में छठा मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी है जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसका पॉपुलेशन ओवर 2.3 करोड़ है। और द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स। बहुत सारे लोग बाहर से आके मुंबई में वर्क के लिए, बिजनेस के लिए वहाँ सेटल हो गए, इस वजह से हुआ। कोलकाता 7th मोस्ट पॉपुलस सिटी है इंडिया का, सबसे 7वें नंबर पे, जिसका पॉपुलेशन 45 लाख है। द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.41 करोड़ रेसिडेंट इन कोलकाता, और जो उसमें से 1.41 करोड़ जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता है। कोलकाता इज थर्ड मोस्ट पॉपुलस, इंडिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बेंगलोर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 8 मिलियन। बेंगलोर का पॉपुलेशन 8 मिलियन से ज़्यादा है। दिल्ली 5वां सबसे ज़्यादा पॉपुलस है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ राजस्थान। तो राजस्थान से एसोसिएटेड फेस्टिवल आपका हो जाएगा बूंदी उत्सव। और देख लेते हैं कौन कौन कहाँ का फेस्टिवल है। महाराष्ट्र का है गणेश उत्सव, गुड़ी पर्व। तेलंगाना का है बोनालू और लद्दाख का है मथो नारंग। फिर आगे देखते हैं कौन से विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन जिसको मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड, और वो कौन सा? स्लम डॉग मिलियनेरी में जो गाना गाया गया उसके लिए ऑस्कर 2009 में मिला, वो है ए आर रहमान। ए आर रहमान कंपोज जय हो, स्लम डॉग मिलियनेरी के लिए जय हो सॉन्ग को लिखा था, कंपोज किया था, और एकेडमी अवार्ड मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर द मोशन इसके लिए मिला। आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ इंटरनेशनल एयर कैरियर विच हैंडल्स फॉरेन ट्रैफिक विच इंक्लूड बोथ कार्गो एंड पैसेंजर सर्विस। तो कौन सा है? एयर इंडिया ही होगा इंटरनेशनल एयर कैरियर, जो फॉरेन ट्रैफिक को भी हैंडल करता है और कार्गो और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों को करता है। पवन हंस जो कि नोएडा दिल्ली नेशनल कैपिटल इंडिया पवन हंस लिमिटेड इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। डव एयरलाइंस चार्टर एयरलाइन है कोलकाता का, और ताज एयर टाटा ग्रुप का है एयरलाइन है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द न्यू टैक्स रिजीम इंडिया, टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया, व्हाट इज द एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स इन फाइनेंस। तो एग्जाम्पशन लिमिट कितना तक पर टैक्स को छोड़ा गया? 2.5 लाख तक के लिए
टैक्स को छोड़ दिया गया। यानी अगर टैक्स मतलब आपका ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको नो टैक्स लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20%, और 10 लाख से एबव है तो 30% टैक्स लगेगा। उसके बाद एग्जाम्पशन के बाद और यहाँ और भी दिया हुआ है, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पशंस को दिया जाता है। टैक्स द रेट अंडर द टैक्स रिजीम एज पर सेक्शन 115 BAC इज अंडर इतना, तो ये टैक्स रिजीम दिया हुआ है। Which among the following become the first woman vice chancellor of जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फरवरी 2022? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और भी दिया है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन माधुरी दीक्षित के बारे में, जो कि वो हिंदी मूवी में आती थी। 2014 से यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके चिल्ड्रन राइट और स्टॉप चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रही है। सुप्रिया सूले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिशियन है, जो कि अब बारामती रिप्रेजेंटेटिव है, बारामती शहर से रिप्रेजेंटेटिव है 17वीं लोकसभा में, और उन्होंने स्टेट वाइज कैंपेन शुरू किया गया था की थी फीमेल फोर्टिसाइड को लेके। स्मृति ईरानी वो भी पॉलिटिशियन है, आल्सो वर्क एज प्रोड्यूसर मॉडल एंड एक्टर, तो वो प्रोड्यूसर भी है, मॉडल भी है और एक्टर भी है। 2014 से वो इंडियन कैबिनेट में क्या कर रही है, सर्व कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का चार्ज उनको दिया गया था, और इसके बाद शी इज़ द फर्स्ट नॉन मुस्लिम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को होल्ड की। नमिता टॉक्स अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है इनमें से कौन सा, हेलाइट नहीं है, मार्बल है, लाइमस्टोन नहीं है, सेल नहीं है। लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक का नहीं, सेडिमेंट्री रॉक का है शायद हिस्सा। तो अब देख लेते हैं मार्बल। तो इग्नियस रॉक, जनरली स्पीकिंग ऑल रॉक को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक तो इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल आ जाता है ग्रेनाइट, गोबेरो और बसाल्ट। सेडिमेंट्री का आ जाता है सैंडस्टोन, सेल्स, लाइमस्टोन, मडस्टोन। और मेटामॉर्फिक का आ गया क्या, जेनसाइड, स्लेट, सिस्ट, मार्बल और क्वार्ट्जाइट। Among the following is not a ruler of तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक डायनेस्टी के रूलर रुकनुद्दीन तुगलक नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हैं, गयासुद्दीन भी है और फिरोज शाह तुगलक भी हैं। तो देख लेते हैं, रुकनुद्दीन तुगलक वाज रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉर लेस देन 7 मंथ, 7 मंथ से भी कम के लिए थे। वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ इल्तुतमिश। The misadministration led to rebellion against Rukunuddin and was arrested and imprisoned. Juna Khan succeeded his father in AD 1325 under the title of Muhammad bin Tughlaq. He is the most learned scholar of his time and knew both Arabic and Persian. तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या थे, मोस्ट लर्नड स्कॉलर थे, उनको अरबिक और पर्शियन दोनों आता था। तो तोगहन तैमूर आए उनसे परमिशन लेने कि फिर से बनाया जाए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और इब्न बतूता ट्रैवलर थे मोरक्को का मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, और इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी दिया है, गयासुद्दीन तुगलक के भी बारे में दिया है। गयासुद्दीन तुगलक भी तुगलक डायनेस्टी के थे, और उनके फादर तुर्क थे और मदर जाट थी पंजाब की। उन्होंने तुगलकाबाद सिटी बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक। 1325 में ही डाइड इन 1325। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, जिन्होंने 1351 से 1388 तक रूल किया। और फिरोज शाह तुगलक का ऑटोबायोग्राफी है फुतूहत ई फिरोज शाही। आयोनिक कंपाउंड NaCl वो क्या बोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड बोलेंगे सर जी। तो 90% लोग सही बोले।
लिथियम क्लोराइड LiCl, सीजियम फ्लोराइड, 4 कैल्शियम आयन होता है और 8 फ्लोराइड आयन होता है, कैल्शियम आयोडाइड। आगे बढ़ते हैं। डैश इंडिकेट द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहाँ होता है? बायोस्फीयर में होता है। तो बायोस्फीयर क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ए प्लेनेट वेयर लाइफ कैन डेवलप एंड को एग्जिस्ट। ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। क्या फैक्ट दिया है कि द गैसियस लेयर दैट इन्वेलप द प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। यानी गैस का लेयर अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी को, जैसे अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, चारों तरफ एक गैस का जब लेयर बनता है और उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अबाउट 78% ऑफ गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, और इस गैस के लेयर में 78% क्या है? 78% है आपका नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, द इंटायर अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो यानी हमारे प्लेनेट पे जितना भी वाटर है, समुद्र जितना भी, उस सारा मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर बनाता है। हाइड्रोस्फीयर बनाया। वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन प्लेनेट सरफेस बीनीथ एंड एटमोसफेयर ऑल बिलोंग टू हाइड्रोस्फीयर। और इवन की जो एयर में भी वाटर का ड्रॉपलेट है, उन सब को भी हाइड्रोस्फीयर में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। एंड इन द एटमोसफेयर ऑल बिलोंग टू द हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द रॉकी एक्सटीरियर ऑफ अर्थ नॉन एज लिथोस्फीयर। इट इज कंपोज्ड ऑफ द अपर मोस्ट लेयर एंड अपर मेंटल। यानी अर्थ का जो ये रॉक वाला रीजन है, जमीन वाला, और थोड़ा अंदर मेंटल तक, अपर मेंटल तक, ये सारा कौन सा लेयर हो गया? लिथोस्फीयर हो गया। और इन सब का कॉम्पोजिशन को बोलेंगे बायोस्फीयर। What is the pedestrian path for devotee to which to wave in homage of stupa called Buddhist architecture? तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर what is the pedestrian path for devotee to wave in the homage of stupa is, तो जो क्या बोल रहा है कि जो लोगों के चलने वाला रास्ता था स्तूपा में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में, उसको क्या बोलते थे? मेधी बोलते थे। अशोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सम ऑफ द इंडियाज अर्ली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। यानी अर्ली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को कौन क्रिएट किया है? ज़्यादातर अशोक किया है। स्तूपाज, बिहाराज, चैत्याज आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। 3 तरह के आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलते हैं बुद्धिस्ट रीजन में, स्तूपाज, विहाराज और चैत्याज। To honor the stupa, worshippers are to wave मेधीज। और स्तूपा के ऑनर के लिए वर्शिपर को क्या करना पड़ता था? मेधी को वेव करना पड़ता। सपूना केम अप 2 स्टेयरकेस टुवर्ड्स मेधी। चलिए, इतना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तोराना, सिमिलर टू द गेट्स ऑफ आर्यन हैमलेट, तोराना आर सेरेमोनियल एंट्रेंस। क्यों ना इन सब चीज़ों को देखा जाए, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग सर्च करेंगे तोराना। खुल जाओ भाई, प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस टू स्विच लैंग्वेज। तोराना तो आएगा। तोराना According to Wikipedia, Tirana is a freestanding ornamental or arched gateway for ceremonial purposes in Hindu, Buddhist and Jain architecture of the Indian subcontinent. ये है आपका तोराना। तोराना कार भी है ना। आगे आते हैं। अंदा, देखिए क्या है ना, गेट्स है, सिमिलर है गेट किसके? आर्यन के, हैमलेट के जैसा, और इरेक्टेड है की लोकेशन पे, एंट्रेंस पे ये खड़ा होता है गेट। द हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अंध छत्र इज अ 3 tiered स्टोन एंड वुडन अम्ब्रेला।
तो ये सारा चीज़ है, ये सारे चीज़ को आप गूगल करिए और भी बेटर समझने के लिए। Which of the following Act of 1947 regulates the Indian labor law with regard to trade union as well as individual workmen? तो कौन सा लॉ होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडियन लेबर लॉ इज गवर्न बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इंडियन लेबर लॉ किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा। द एक्ट आल्सो एस्टेब्लिश वर्कर टू बी कॉम्पनसेटेड इन इवेंट ऑफ शट डाउन, ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट। यानी एक्ट के हिसाब से अगर कंपनी शट डाउन हो जाती है या ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट में चली जाती है, तब भी क्या हो, पैसा दिया जाए लेबर को, ये सारा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था। फिर चार्टर एक्ट, फिर रॉयलेट एक्ट, सारे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कौन सा टीम यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल जीता? तो इटली जीता था भाई। आगे बढ़ते हैं। सभी सफरिंग फ्रॉम क्वासिरकोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसी कॉजेज इट? तो क्वासिरकोर किसके वजह से होता है? तो प्रोटीन के वजह से होता है, आयरन के वजह से हो जाता है एनीमिया, और विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाता है? वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। देखते हैं अब क्या है। प्रोटीन के बारे में दिया है कि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी के टिश्यू का। प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी में। प्रोटीन न्यूट्रिएंट होता है बॉडी बिल्डर का। एमिनो एसिड होता है प्रोटीन का बेसिक यूनिट, यानी प्रोटीन खुद किससे बनता है? एमिनो एसिड से। सोयाबीन सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन को कैरी करता है, और मेजर सोर्स प्रोटीन का क्या है? मीट, मिल्क, एग, फिश और ग्राम। मैरस्मस हो जाएगा अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा, और सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी हो गया तो क्वासिरकोर हो जाएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया, और कैल्शियम के डेफिशिएंसी से क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें क्या होता है आपका बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और फ्रेगाइल हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए का हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या फिर विज़न आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑरेंज वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, पोटैटो, पम्पकिन, एग एंड कैंटोलोप्स। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फॉलोइंग मौर्यन रूलर फाउट कलिंग वार। तो कौन से मौर्यन रूलर थे जिसने कलिंग वार लड़ा? 261 बीसी में, वो थे अशोक, और उसके बाद उन्होंने कोई वार ही नहीं लड़ा। अशोक के और पूरा डिटेल में देख लेते हैं। अशोक को क्या क्या बोलते थे? अशोक को बोलते थे देव नाम पिया। पियादसी वॉज ए सन ऑफ मौर्यन इम्पेरर बिंदुसरा। बिंदुसार के जो सन थे उनका नाम था पियादासी, जो कि 304 बीसी में बॉर्न हुए थे। ही रिजाइन लास्टेड फ्रॉम 268 बीसी टू 232 बीसी। वंस ही बिकम किंग ही स्टार्टेड एक्सपेंड। एक बार जब अशोक किंग बन गए तो उन्होंने क्या किया? एक्सपेंड करना शुरू किया अपने एम्पायर को, और कॉन्क्वेस्ट करते गए कहाँ तक? कलिंग तक, जो कि आज के टाइम उड़ीसा में मिलता है कलिंग, वहाँ तक कॉन्क्वेस्ट करते चले गए। अशोक 13th रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब। अशोक का 13वां जो रॉक एडिक्ट है वो क्या डिस्क्राइब करता है? कलिंग वार को। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अशोक के बारे में सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? बुद्धिस्ट सोर्सेस से और अशोक के एडिक्ट से। अशोकाज इनस्क्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। अशोक के सोर्स के बारे में वहाँ से पता चलता है। अशोका यूजेज नेम ओनली इन 4 these places, namely मक्सी, ब्रह्मगिरी, गुज्जारा और नेतुर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का सन था और फादर था अशोक का। उन्होंने कब
राज शपथ लिया 298 BC अपने फादर के बाद। ही हैड सो मैनी नेम्स मेंशनड इन द वेरियस टेक्स्ट, और इसका बहुत सारे टेक्स्ट में इसका नाम मेंशन हुआ है। बिंदुसार जो है लास्ट किंग था मौर्यन डायनेस्टी का। सॉरी, बिंदुसार नहीं, बृहदत्त लास्ट थे। उसके बाद कौन आ गया? पीयूषमुत्र सुंगा। और चंद्रगुप्त के बारे में दिया है कि इन 25 के एज में ये थ्रोन पे आए और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्ट, लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉन्च किया? डोनेटर पेंशन स्कीम। अब पूरा स्कीम के बारे में यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड एज पद्मश्री इन 2021 फॉर कीपिंग आदिवासी डांस फ्रॉम गुदासी, यानी गुदासी जो डांस है आदिवासी का, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया? कौन है? रामा साहेब पंडित, पंडित बिजरू महाराज, कनकराजू और श्रीमानता शंकर देव। तो कनक राजू को यह अवार्ड दिया गया। गुदासी डांसर कनक राजू, गुदासी डांसर हैं कनक राजू, जिनको क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2021 में। गुदासी डांस चीफ डांस रहा रिपब्लिक डे के टाइम। अब और भी कुछ लोग हैं। राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के हैं और राय डांसर हैं पंडित बिरजू महाराज, और इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। इंडिया को म्यांमार ईस्ट के साइड से घेरा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है। फाइट 14 चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ हेल्ड हुआ? तो हुआ चेन्नई में। 2005 क्या होता है ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो चेन्नई में हेल्ड हुआ। द फॉलोइंग इंडियन ऑथर रोट फेमस नोवेल गोरा? गोरा कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और भी बुक जवाहरलाल नेहरू लिखे थे ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी लिखे थे, हिंद स्वराज, नेशनल होम रूल, डाइट एंड रिफॉर्म, इसेंस ऑफ हिंदुज्म, की टू हेल्थ, ये सारे बुक कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। इन ड्रामा में नरेश क्या बोलता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, पाकर रहूंगा। ये असल में किस फ्रीडम फाइटर ने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। अब कौन कौन क्या बोला था? महात्मा गांधी बोला था डू और डाई। सुभाष चंद्र बोला गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। मोहम्मद इकबाल बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जन गण मन अधिनायक जय है। नरसिम्हा राय बोला था देश बचाओ देश बनाओ। संजय गांधी बोला काम अधिक बातें कम। बाल गंगाधर तिलक बोला स्वराज इज माई बर्थ राइट। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम। यूसुफ मेहर अली बोले थे क्विट इंडिया। मंगल पांडे बोले थे मारो फिरंगी को। लाल बहादुर शास्त्री बोले जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी ने कहा श्रमेव जयते। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो। मदन लाल ढिंगड़ा ने कहा देश की पूजा ही राम की पूजा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कर मत दो। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कश्मीर चलो। महात्मा गांधी हे राम और डू और डाई। विनोबा भावे जय जगत। भगत सिंह साम्राज्यवाद का नाश हो। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ। श्यामलाल गुप्ता विजयी विस्तव तिरंगा प्यारा। और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या बोलता है लॉ के सामने सब इक्वल है? तो वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 14 बोलते हैं कि सब लोग एवरीबडी इज
इक्वल बिफोर लॉ। 15 में क्या बोलता है, आर्टिकल 15 में बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट और रिलीजन, और भी बहुत सारा चीज़, किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 बोलता है माइनॉरिटीज़ को पावर देता है कि वो क्या कर सके, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला सके। आर्टिकल 42 क्या है, स्टेट शुड इंश्योर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, तो ये तो सारे डीपीएसपी में आ जाता है। और आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के बात करता है कि वो उनका क्या ओथ और अफर्मेशन होगा। जो फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर द फुल और पार्ट ईस्ट इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा कौन सा रीजनल नेम नहीं है, तो वो है मालाबार कोस्ट। और बाकी सारा रीजनल नेम है। तो ये वाला जो मैप है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। रीता परफॉर्म्स गिद्दा, तो गिद्दा कहाँ का डांस है, पंजाब का। और भी कौन कौन सा डांस कहाँ का है देख लिया जाए। कलबेलिया डांस है राजस्थान का, छबरा डांस है हिमाचल प्रदेश का, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का, रस लीला उत्तर प्रदेश का, दादरा उत्तर प्रदेश का। अब पंजाब के बारे में कि पंजाब के का डांस भांगड़ा, गिद्दा, धमाल और झूमर। कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।